क्या आपने वैक्सीनेटर टेस्ट के लिए अप्लाई किया है लेकिन डर है कि वैक्सीन वाले सवाल गलत ना हो जाएं? तो हकीकत यह है कि 90% लोग इन्हीं वैक्सीन एमसीक्यूज में नंबर खो देते हैं। इस वीडियो में आप सिर्फ चंद मिनटों में 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड वैक्सीन एमसीक्यूज का क्विक रिवीजन करेंगे जो पेपर में आने के बहुत ज्यादा इम्कानात रखते हैं। तो बगैर वक्त जाया किए आइए पहला सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ, यानी पैदाइश के वक्त कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो आप सबको पता है कि बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। और इससे एक्सपेक्टेड आपसे बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आपने बीसीजी का फुल फॉर्म याद रखना है, बेसिलस कालमेटी ग्वेरेन। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बीसीजी कौन से डिजीज से बचाती है? तो ये टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस से बचाती है। और इसका रूट भी पूछ सकते हैं, तो ये इंट्राडर्मल रूट के थ्रू दी जाती है। एंड कौन सी साइट में दी जाती है? तो ये लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है। ये भी चीजें आपने जरूर याद रखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर द फॉलोइंग इज ओपीवी। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे टिक मार्क लगा दिया है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और आपसे पूछ सकते हैं कि ओपीवी का फुल फॉर्म क्या है? तो ओपीवी का फुल फॉर्म होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। और ओपीवी किस डिजीज से बचाती है? तो ये पोलियो से बचाती है, ये भी आपने याद रखना है। और उसका रूट क्या है? ये ओरल इसका रूट है, यानी मुंह के जरिए दी जाती है। और शेड्यूल इसका पूछ सकते हैं, तो शेड्यूल इसका एट द बर्थ एंड 2 to 4 मंथ्स इसका शेड्यूल है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ओपीवी के कितने ड्राफ्ट्स दिए जाते हैं? तो ये 2 ड्राफ्ट्स दिए जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, हाउ मेनी डिजीजेस डज द पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन 5 डिजीज से बचाती है, ये भी आपने याद रखना है। और उसका जो रूट है वो इंट्रामस्कुलर रूट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, Which disease is prevented by the measles vaccine? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मीजल्स से बचाती है। उसका रूट भी पूछ सकते हैं, उसका रूट होगा सबक्यूटेनियस, ये सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वैक्सीन इज गिवन ऑन द लेफ्ट आर्म एट बर्थ, यानी पैदाइश के वक्त लेफ्ट आर्म में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो ये सवाल घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आप सभी को पता है। अब इसके की पॉइंट्स को देखें, आपने की पॉइंट्स हमेशा देखनी है। अगर की पॉइंट नहीं देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपका सबसे बड़ा नुकसान यही होगा। तो की पॉइंट्स को देखें, बीसीजी वैक्सीन कौन सी डिजीज से बचाती है? तो ये टीबी से बचाती है। और कब दी जाती है? एट द बर्थ, यानी पैदाइश के वक्त दी जाती है। और उसकी साइट क्या है? लेफ्ट आर्म। इसी तरह ओपीवी पोलियो से बचाती है, और ये कब दी जाती है? तकरीबन 2 से 4 माह के दौरान। उसके बाद आईपीवी भी पोलियो से बचाती है, और ये शेड्यूल के मुताबिक दी जाती है। और उसके बाद पेंटावेलेंट, ये 5 डिजीज से बचाती है। इसी तरह मीजल्स जो है वो 9 महीनों के बाद दी जाती है, ये भी आपने की पॉइंट्स याद रखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईपीवी, इनमें से कौन सी आईपीवी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सिस्टम कीप्स वैक्सीन सेफ बाय मेंटेनिंग द करेक्ट टेम्परेचर फ्रॉम स्टोरेज टू द चाइल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कोल्ड चेन। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज ईपीआई स्टैंड फॉर। तो ईपीआई का फुल फॉर्म होगा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट शुड अ वैक्सीनेटर वियर, यानी एक वैक्सीनेटर को क्या पहनना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मास्क एंड ग्लव्स पहनने चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ इज ओपीवी गिवन टू इन्फेंट्स, यानी ओपीवी किस तरह दी जाती है? तो ये ओरल ड्रॉप्स होते हैं जो मुंह के जरिए दिए जाते हैं। तो इन 10 एमसीक्यूज में से पहले आप कितने जानते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज ईपीआई स्टैंड फॉर, हमने ऑलरेडी कवर किया है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12 में है, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। मैंने पहले भी बताया है कि बीसीजी का सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन घुमा फिरा के पूछेंगे। तो इसी तरह मैंने भी कोशिश की है कि सवालों को घुमा फिरा कर दोबारा पूछा है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो टीबी के लिए आप सभी को पता है कि बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, ओपीवी इज यूज्ड टू प्रिवेंट विच डिजीज। तो ये पोलियो से बचाती है ओपीवी, और इसका फुल फॉर्म होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। देन क्वेश्चन नंबर 14 है,
एट व्हाट टेम्परेचर शुड मोस्ट वैक्सीन बी स्टोरेज। तो ज्यादातर वैक्सीन जो है वो 2 सेल्सियस स्केल से 8 सेल्सियस स्केल तक रखी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 15 है विच रूट इज यूज्ड टू एडमिनिस्टर द बीसीजी वैक्सीन, यानी बीसीजी वैक्सीन लगाने के लिए कौन सी रूट इस्तेमाल की जाती है। तो ये इंट्राडर्मल, सेम आईडीबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देन क्वेश्चन नंबर 16 है विच वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मीजल्स। तो मीजल्स से मीजल वैक्सीन बचाती है। देन क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का क्या पर्पज है, आप सभी को पता है, टू कीप वैक्सीन एट द करेक्ट टेम्परेचर। देन क्वेश्चन नंबर 18 है विच सिरिंज इज रिकमेंडेड फॉर इम्यूनाइजेशन टू प्रिवेंट रीयूज, यानी कौन सी वैक्सीन रीयूज नहीं की जा सकती, यानी दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एटो डिजेबल, जिसे हम एडी सिरिंज भी कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 19 है वेयर शुड यूज्ड नीडल्स एंड सिरिंजेस बी डिस्कार्डेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सेफ्टी बॉक्स। देन क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिकॉर्ड एवरी वैक्सीनेशन, यानी हर वैक्सीनेशन को रिकॉर्ड में रखना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फॉर प्रॉपर इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स एंड फॉलो अप। देन क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का अहम पर्पज होगा टू प्रिवेंट डिजीजेस, यानी बीमारियों से बचाना। देन क्वेश्चन नंबर 22 है विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट डज IM स्टैंड फॉर इन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। तो IM का फुल फॉर्म होगा इंट्रामस्क्यूलर। देन क्वेश्चन नंबर 24 है विच वैक्सीन इज गिवन ओरली। तो ओरली कौन सी वैक्सीन दी जाती है, OPV। देन क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट शुड बी चेक्ड बिफोर गिविंग एनी वैक्सीन, यानी कोई भी वैक्सीन देने से पहले कौन सी चीज चेक की जाती है। तो वैक्सीन एक्सपायरी डेट। देन क्वेश्चन नंबर 26 है विच वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट टेटानस, यानी टेटानस से कौन सी वैक्सीन बचाती है। तो TT या TD वैक्सीन। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 27 को देखें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TT, यानी TT का फुल फॉर्म क्या होगा। तो टेटानस टॉक्साइड इसका फुल फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाई शुड वैक्सीन्स नॉट बी एक्सपोज्ड टू डायरेक्ट सनलाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, देयर इफेक्टिवनेस में बी डैमेज्ड। देन क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस आफ्टर ओपनिंग अ वैक्सीन वायल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फॉलो द ओपन वायल पॉलिसी एंड स्टोरेज गाइडलाइंस। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्सीनेटर, यानी वैक्सीनेटर का क्या रोल है टू एडमिनिस्टर वैक्सीन सेफली एंड करेक्टली। देन क्वेश्चन नंबर 31 है विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एट द बर्थ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सभी को पता है BCG। देन क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट डज PCV स्टैंड फॉर। तो PCV का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। तो PCV का फुल फॉर्म होगा नमोकोकल कंजुगेटिव वैक्सीन। देन क्वेश्चन नंबर 33 है विच वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन अगेंस्ट रूटा वायरस डायरिया। तो रूटा वायरस डायरिया से कौन सी वैक्सीन दी जाती है, रूटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर फॉर मोस्ट EPI वैक्सीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 2 सेल्सियस स्केल से 8 सेल्सियस स्केल तक। देन क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट शुड अ वैक्सीनेटर डू बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखें, वेरीफाई द वैक्सीन डोज एंड एक्सपायरी डेट। देन क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ वैक्सीन वायल मॉनिटर, यानी VVM का क्या मकसद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देखें, टू इंडिकेट विदर अ वैक्सीन हैज बीन एक्सपोज्ड टू एक्सेसिव हीट। देन क्वेश्चन नंबर 37 है विच एटम इज यूज्ड टू सेफली डिस्पोज ऑफ यूज्ड सिरिंज एंड नीडल्स। तो वो सेफ्टी बॉक्स में रखी जाती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट डज AEFI स्टैंड फॉर इन इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे AEFI का फुल फॉर्म होगा एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 39 है विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय द इंट्रामस्क्यूलर रूट इन द EPI शेड्यूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन इंट्रामस्क्यूलर के थ्रू दी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाई इज हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन देने से पहले हाथ क्यों धोए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देखें, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इंश्योर सेफ इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यानी ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन अगेंस्ट मीजल्स एंड रूबेला, यानी बच्चों को मीजल्स एंड रूबेला से बचाने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो यहाँ पे MR वैक्सीन यानी मीजल्स रूबेला वैक्सीन दी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 47 है What does the cold chain ensure? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। वैक्सीन्स आर कीप्ड एट द रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम स्टोरेज टू एडमिनिस्ट्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 48 है What should a vaccinator do if a vaccine has expired? अगर वैक्सीन एक्सपायर्ड हो जाए तो एक वैक्सीनेटर को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। Do not use it and follow disposal guidelines। इन क्वेश्चन नंबर 49 है विच डॉक्यूमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू रिकॉर्ड अ चाइल्ड्स वैक्सीनेशन हिस्ट्री। तो आप सभी को पता है वैक्सीनेशन कार्ड या इम्यूनाइजेशन कार्ड भी से कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 50 है विच आर द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वैक्सीनेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मेंटेनिंग वैक्सीन सेफ्टी एंड एक्यूरेट इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 बनाया जाए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, और अगर आप हमसे कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। इंशाल्लाह ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि 70+ स्कोर मेरी गारंटी है। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस कोर्स की फीस जस्ट 199 रुपए है, जो बहुत ही कम फीस है। ये कम फीस इसलिए रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसे फायदा हासिल कर सके। तो मिलते हैं इस प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।